नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 प्रश्न, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होगा। क्या होगा? यकृत होगा। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की है, तो गुणसूत्र की खोज की है वाल्डेयर ने। किसने की है? वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की है। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सा होगा? तो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि इसके लिए राइट आंसर होगा। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो स्लाइडर और स्वान ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडन और स्वान जी ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोग को देखिए, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ था, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइबोसोम हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि एचआईवी वायरस की खोज किसने की है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एचआईवी वायरस की खोज किसने की है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मॉन्टेनियर हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। एचआईवी वायरस की खोज किसने की है, तो मॉन्टेनियर हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया, तो क्या हो जाएगा? कॉल्फ हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया है, तो कॉल्फ हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक का नाम क्या है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक का नाम क्या है, तो उस वर्णक का नाम है मेलानिन। क्या हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा उस वर्णक का नाम। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, तो मेलानिन हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है, तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? केरोटीन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है, तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन होता है। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि मलेरिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का डेट है। मलेरिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि एचआईवी वायरस सबसे अधिक किसे नुकसान पहुंचाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एचआईवी वायरस सबसे अधिक किसे नुकसान पहुंचाता है, तो एचआईवी वायरस सबसे अधिक टी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। एचआईवी वायरस सबसे अधिक किसे नुकसान पहुंचाता है, तो क्या हो जाएगा? टी कोशिकाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है, तो सेकेरोमाइसिस होता है। सेकेरोमाइसिस होता है इसके लिए राइट आंसर। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है, तो उस कवक का नाम क्या है, तो सेकेरोमाइसिस हो जाएगा उस कवक का नाम। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि मानव अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि मानव अस्थि यानी कि मानव हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। कौन सा है? ओसिन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो चर्म रोग विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो विटामिन B6 के कमी के कारण होता है चर्म रोग। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B6 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्र का जो दान किया जाने वाला भाग है उसे कहा जाता है कार्निया। क्या कहा जाता है? कार्निया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक में होती है प्रोटीन की मात्रा अधिक, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि मानव मूत्र से किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव मूत्र से किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यानी कि मानव ब्रेन का सबसे बड़ा भाग आपको पूछा कि कौन सा है, तो कौन सा होगा? सेरेब्रम हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। और यदि आपको पूछा जाए कि पित्त का स्टोर कहाँ होता है, यानी पित्त स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ है? तो अस्थि मज्जा हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि किस विटामिन के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस विटामिन के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो विटामिन बी3 के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। विटामिन बी3 की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो बाल क्या हो जाता है? सफेद होना शुरू हो जाता है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो किस रोग का पता लगाने के लिए? तो एड्स। किस रोग का? एड्स, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है, जो कि हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा का जो बढ़ने का जो कारण है वो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी है इसका राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी के माध्यम से होती है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? बाहरी झिल्ली आपको पूछा है, मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली का नाम है ड्यूरामीटर। क्या नाम है? ड्यूरामीटर हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अवस्था का नाम है हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा उस अवस्था का नाम। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया है। किसने? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट हुक हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? यदि आपको संख्या पूछेगा कि कुल कितना होता है तो आपको 46 लगाना। यदि आपको जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ी लगाना। क्या लगाना? 23 जोड़ी। तो आपको पूछा कि कुल संख्या कितनी होती है तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना को किस संघ के
अंतर्गत रखा गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में किसके द्वारा बदला जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में किसके द्वारा बदला जाता है? तो टाइलिन के द्वारा बदला जाता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय की खराबी से मधुमेह रोग हमें हो जाता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी कि लिवर को प्रभावित करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। कहाँ पर? मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है श्वसन का नियंत्रण। मस्तिष्क में श्वसन का नियंत्रण कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का कौन सा ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस ग्रंथि का क्या नाम है? तो उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि। मनुष्य के शरीर का कौन सा ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी कि लिवर में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? यानी कि हमारे शरीर में साल्ट की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4% कितनी होती है? 0.4% होती है हमारे शरीर में नमक की मात्रा। देखते हैं नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न, जो कि नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, जिंक की कमी से होता है। जिंक का संकेत होता है Zn। क्या होता है? Zn होता है इसका संकेत होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना जी ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना जी ने किया था। देखिए हम लोग का नेक्स्ट का हम लोग का प्रश्न है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अंतिम हम लोग का प्रश्न है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो इसके लिए राइट हो जाएगा आलू। किसका नाम है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम है इसका वैज्ञानिक नाम। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।